द इंटरव्यू, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहले पार्ट में डिफरेंट स्कॉलर्स के इंटरव्यू के जो विचार हैं इंटरव्यूज़ के बारे में वो बताए गए हैं। देखते हैं हम पहले इसका पार्ट 1 का बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड में लेखक ने ये बताया है कि इंटरव्यू का जो इतिहास है वो 130 वर्ष का है और भिन्न भिन्न लोगों ने इंटरव्यू के यूज के आधार पर, मोड के आधार पर और इस इंटरव्यू के क्या लाभ हैं, इस आधार पर अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। टिल नाउ, अब तक thousands of celebrities have been interviewed, लाखों सेलिब्रिटीज के, विशिष्ट लोगों के इंटरव्यू लिए जा चुके हैं, जो कि लेखक ने अपनी बुक में भी छापे हैं। उन्हीं में से इंटरव्यू लिया गया है। एवरी एजुकेटेड पर्सन इज फेमिलियर विद इट, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति इंटरव्यू से पूरी तरह से परिचित है। सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि इंटरव्यू किस तरह से लिया जाता है या किस तरह से इंटरव्यू दिया जाता है। सम पीपल क्लेम दैट, कुछ लोग ये दावा करते हैं दैट इट इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, कि इंटरव्यू सत्य का एक साधन है। लोगों का ये मानना है कि इंटरव्यू के द्वारा लोग सत्य को ही प्रदर्शित करते हैं। इंटरव्यू में व्यक्ति कोई कुछ छुपाता नहीं है। इंटरव्यू लेने वाला जो भी प्रश्न करता है, इंटरव्यू देने वाला जो इंटरव्यू है वो बहुत ही ईमानदारी से और सच्चाई से उसका उत्तर देता है, जबकि दूसरे ये महसूस करते हैं कि ये प्रैक्टिस में ये एक कला है। इसके ओपिनियंस अबाउट इंटरव्यूज के बारे में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न ओपिनियंस हैं। वो ओपिनियंस देखिए यहां पर दिए गए हैं। मैनी सेलिब्रिटीज डिस्पाइज द इंटरव्यूज, कई सेलिब्रिटीज इंटरव्यू से घृणा करते हैं, बिकॉज इट इज एन इनक्रोचमेंट ऑन देयर प्राइवेसी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये उनकी जो व्यक्तिगत जीवन है उस व्यक्तिगत जीवन में अतिक्रमण है। एक तरह से वो उनके व्यक्तिगत जीवन में, इंटरव्यू लेने वाला उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश कर रहा, घुस रहा है। इट डेप्रिशिएट्स देयर पर्सनालिटी इन ए सिमिलर मैनर, वो ठीक उसी प्रकार से उनके व्यक्तित्व को डेप्रिशिएट करते हैं, कम करते हैं, एज डिपिक्टेड इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, जैसा कि कुछ पुराने संस्कृति में ये दर्शाया गया है। वेयर पीपल बिलीव्ड दैट, जहाँ पर लोगों को ये विश्वास था या लोग ये विश्वास करते थे दैट इफ समवन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबॉडी, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के, दूसरे व्यक्ति की फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट यानी किसी का चित्र ले लेता है, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा रहा है। वी.एस. नायपाल इज ऑफ द ओपिनियन, वी.एस. नायपाल जो एक स्कॉलर हैं, उनकी ये ओपिनियन है, उनकी ये राय है, दृष्टिकोण उनका ये है कि दैट इंटरव्यूज इंज्योर पीपल, इंटरव्यू लोगों को उसी तरह से घायल करते हैं एज दे, जैसे कि दे लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, जैसे कि इंटरव्यू देकर उन्होंने अपने शरीर का एक पार्ट खो दिया है। लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ अलाइस इन वंडरलैंड, अलाइस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक के जो लेखक हैं लेविस कैरोल, उनके बारे में यह कहा जाता था कि वो इंटरव्यू को एक भय मानते थे, वो इंटरव्यू से बहुत अधिक भयभीत रहते थे, क्योंकि बिकॉज ही थॉट ही वुड बी ट्रीटेड एज ए सेलिब्रिटी, क्योंकि वो ये सोचते थे कि यदि वो इंटरव्यू देंगे तो उन्हें एक सेलिब्रिटी के की तरह से उसके साथ ट्रीट किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा, और वो एक सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहते थे। हिज रिफ्यूजल्स फॉर इंटरव्यूज हेल्प्ड हिम कीप हिज फैंस, जो वो इंटरव्यू के से इनकार कर देते थे तो इससे उन्हें अपने फैंस से, अपने जान पहचान वालों से, एक्वेंटेंसेस जान पहचान वालों से, एंड द इंटरव्यूअर्स और इंटरव्यू लेने वालों से एट बे, दूरी बनाए रखने में सहायता मिलती थी। ये जब वो इंटरव्यू नहीं देते थे तो वो अपने फैंस से भी दूर रहते थे, वो अपने फैंस से भी
अपने जो उनके जो फैंस होते थे उनसे भी बचे रहते थे, अपने जान पहचान वालों से भी बचे रहते थे, और इंटरव्यू लेने वाले भी उनके ज़्यादा नज़दीक नहीं आते थे। ये एट बे मीन्स कीप एट बे, यानी दूर रखना। दिस गेव हिम ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। इससे उन्हें बहुत ही संतुष्टि भी मिलती थी और उनको मनोरंजन भी मिलता था। लेटर ही वुड नरेट सच एक्सपीरियंसेस विद एप्लॉम। एप्लॉम मीन्स होता है बहुत ही प्राउड के साथ, और बाद में वो इस तरह की जो अनुभव थे अपने, उनको बहुत ही गर्व से उनको क्या करते थे, वो उनको नरेट करते थे, कहते थे, लोगों से कहते थे। अब रूडयार्ड किपलिंग, एच.जी. वेल्स और शॉल बेलोज के इंटरव्यूज पर क्या दृष्टिकोण है, इसके बारे में भी इसमें इस पार्ट में बताया गया है। रूडयार्ड किपलिंग वेहेमेंटली कंडेम्ड इंटरव्यूज। वो रूडयार्ड किपलिंग इंटरव्यूज को से पूरी तरह से घृणा करते थे। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी। उनकी पत्नी कैरोलिन अपनी डायरी में लिखती हैं दैट हर हस्बैंड रिफ्यूज्ड गिविंग इंटरव्यूज, कि उनके पति इंटरव्यू देने से इनकार कर देते थे। बिकॉज ही कंसिडर्ड देम इमोरल, क्योंकि वो उन्हें अनैतिक समझते थे, एक क्राइम, एक अपराध समझते थे, एंड अन असॉल्ट, और एक आक्रमण, यानी अपने ऊपर एक आक्रमण समझते थे, विच इज वर्दी टू ऑफ पनिशमेंट, जो सजा के हकदार हैं। यानी इंटरव्यू जो लेने वाला है वो एक तरह से सजा का हकदार हो जाता है, क्योंकि पहले बताया गया है कि वो उनके पर्सनल लाइफ में इंक्रोचमेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार इंटरव्यूज वेर समथिंग वाइल्ड एंड कवार्डली। उनके अनुसार, किनके? रूडयार्ड किपलिंग के अनुसार इंटरव्यू बहुत ही नीच यानी अधम किस्म का एक काम है और बहुत ही कायरतापूर्ण काम है। यानी जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो बहुत ही अधम कार्य करता है, नीचता का कार्य करता है और कायरता का कार्य करता है। ही नाइदर हेल्ड इंटरव्यू इन स्टीम, न तो वो इंटरव्यू देने वाले को नोर द इंटरव्यूअर, और न ही इंटरव्यू लेने वाले को, दोनों में से किसी को भी वो सम्मान एस्टीम नहीं देता है, सम्मान नहीं देता है। ऑल्दो किपलिंग क्रिटिसाइज द इंटरव्यू, यद्यपि किपलिंग इंटरव्यू देने से कि इंटरव्यू की आलोचना करते हैं। He had himself interviewed मार्क ट्वेन, परंतु उन्होंने खुद ने मार्क ट्वेन को इंटरव्यू दिया था। ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ वर्ष पहले ही, दिस टीरेड अगेंस्ट इंटरव्यूज, जब उन्होंने इंटरव्यू के प्रति, इंटरव्यू के विरोध में ये जो निंदा, ये जो बुराई की थी कि इंटरव्यू लेने वाले भी और इंटरव्यू देने वाले भी दोनों ही सम्मान के पात्र नहीं है, और इंटरव्यू लेना एक बहुत ही निंदनीय काम है और बहुत ही कायरतापूर्ण काम है। यह उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट के देने से कुछ वर्ष पहले ही उन्होंने मार्क ट्वेन को एक इंटरव्यू दिया था। टीरेड, टीरेड क्या होता है? टीरेड मीन्स किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, यानी घृणित कार्य। यानी ये जो शब्द उसने जिन इन शब्दों का, टीरेड का जो सब प्रयोग किया इंटरव्यू के प्रति, इस शब्द के प्रयोग करने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने मार्क ट्वेन को एक इंटरव्यू दिया था। तो इसमें देखिए रूडयार्ड किपलिंग के विचारों को व्यक्त किया गया है। आपसे स्टूडेंट्स ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भिन्न भिन्न या डिफरेंट स्कॉलर्स के इंटरव्यू के प्रति क्या विचार हैं। तो इसमें अभी ये पहला हमने रूडयार्ड किपलिंग का जो विचार है वो हमने प्रस्तुत किया है। अब हम एच.जी. वेल्स का आपको बताते हैं। एच.जी. वेल्स एन इमिनेंट साइंस फिक्शन राइटर, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखक थे, वो फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू दिया करते थे। बट इन एन इंटरव्यू इन 1994, 1994 में एक इंटरव्यू के दौरान रेफर्ड टू द इंटरव्यूइंग ऑडियंस, उन्होंने
इंटरव्यू के दौरान आने वाली परेशानियों का जिक्र किया है। उन्होंने 1994 में जो इंटरव्यू दिया था उसमें यह बताया है कि इंटरव्यू देने के दौरान किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, किस तरह की परेशानियां आती हैं। 40 years आफ्टर दिस कमेंट, इस टिप्पणी कौन सी, द इंटरव्यूइंग ऑडियल, ये जो टिप्पणी दी उस टिप्पणी के 40 वर्ष बाद ही इंटरव्यूड जोसेफ स्टेलिन, ए ग्रेट रशियन रिवोल्यूशनरी। उन्होंने जोसेफ स्टेलिन नामक एक महान रशियन क्रांतिकारी को अपना इंटरव्यू दिया था। तो ये H.G. वेल्स के इंटरव्यू के बारे में जो विचार हैं वो व्यक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, सॉल बेलो फेल्ट दैट इंटरव्यूअर्स क्रिएटेड सो मच टेंशन एंड प्रेशर दैट ही फेल्ट सफोकेटेड। सॉल बेलो ने यह महसूस किया कि इंटरव्यू लेने वाले इतनी ज्यादा टेंशन और प्रेशर क्रिएट करते हैं, इंटरव्यू देने वाले पर को इतना ज्यादा टेंशन में डाल देते हैं और उन पर इतना ज्यादा दबाव डालते हैं दैट ही फेल्ट सफोकेटेड, कि वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि उनका दम घुट रहा हो। ही डिस्क्राइब्स इंटरव्यूज एज थंब प्रिंट्स ऑन हर विंडपाइप। वो ये महसूस करती हैं कि इंटरव्यू देना एक तरह से श्वास नली पर अंगूठा रखकर, अंगूठे से श्वास नली को दबाकर दम घोटने जैसा है। ये सॉल बेलो के विचार हैं। सॉल बेलो ने इंटरव्यू लेने वालों के बारे में कहा है कि वो इंटरव्यू देने वाले पर इतना ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, उसको इतना ज्यादा टेंशन में डाल देते हैं कि वो ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसका दम घोटा जा रहा है। नाउ समिंग अप द जेंडर ऑफ इंटरव्यूज, इंटरव्यू की शैली के बारे में यहां पर बताया है। डिस्पाइज इट्स डिसएडवांटेजेस, इसके कई नुकसानों के बावजूद, डिसएडवांटेजेस के बावजूद, हानियों के बावजूद, द इंटरव्यू इज एन एक्सीलेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरव्यू कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का एक बहुत ही सुंदर ढंग है, बहुत ही बढ़िया ढंग है, बहुत ही अच्छा ढंग है। डेनिस ब्रायन गिव्स एन एलिवेटेड पोजीशन टू द इंटरव्यूअर। डेनिस ब्रायन इंटरव्यूअर को, इंटरव्यू लेने वाले को एक बहुत ही उच्च स्थान देता है। बिकॉज ऑफ हिज पावर, क्योंकि उसकी शक्ति एंड इंफ्लुएंस, क्योंकि यह उसकी शक्ति और इंफ्लुएंस ओवर द इंटरव्यू, इंटरव्यू देने वाले पर उसकी शक्ति और उसके प्रभाव के कारण। डेनिस ब्रायन इंटरव्यू लेने वाले पर, इंटरव्यू देने वाले की प्रभाव और शक्ति के कारण वो उसे बहुत ही उच्च स्थान देता है। ही टर्म्स द इंटरव्यू एज एन एक्सप्रेसिव मीडियम, वह इंटरव्यू को एक बहुत ही प्रभावशाली माध्यम मानता है। इस तरह से इंटरव्यू के बारे में डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट व्यूज यहां पर प्रेजेंट किए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं। इस पार्ट के जो कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चंस भी मैं अभी आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चंस भी आप तैयार कीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप बार बार पढ़िए, और ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नया लेसन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इस लेसन को आप बार बार पढ़िए, इसको अच्छे से समझिए और इसमें आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। और इसका सेकंड पार्ट भी बहुत ही जल्दी आपके सामने होगा। इसको स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए। क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज। इंटरव्यूज पर कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है। देखिए, द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज आर, इट इज एन एक्सीलेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये
ये बातचीत करने का एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। इट ब्रिंग्स आउट ट्रूथ एंड इंफॉर्मेशन, ये सच्चाई और सूचना को सामने लाता है। इट गिव्स विविड इंप्रेशंस ऑफ द इंटरव्यूज, यह इंटरव्यू लेने वाले के भिन्न भिन्न इंप्रेशंस को सामने लाता है। सेकेंड, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड? अधिकतर सेलिब्रिटी राइटर्स इंटरव्यू देने से घृणा क्यों करते हैं, हेट क्यों करते हैं? मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज डू नॉट लाइक गिविंग इंटरव्यूज बिकॉज, कुछ यानी अधिकतर सेलिब्रिटीज इंटरव्यू देना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि दे थिंक दैट इंटरव्यूज डिमिनिश देम, वो समझते हैं कि इंटरव्यूज उनको कम करके आंकते हैं। वीएस नायपाल फील्स दैट दे आर बाउंडेड बाय इंटरव्यूज, वीएस नायपाल ये फील करता है कि वो इंटरव्यूज के द्वारा घायल कर दिए जाते हैं। एंड ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और उनके कुछ हिस्से को उनको कम कर दिया जाता है। सम अदर्स एज रूडयार्ड किपलिंग जैसे कुछ लोग कंडेम इंटरव्यूज से कंडेम करते हैं, इनको घृणा करते हैं। किस तरह से? एज इमोरल, क्योंकि वो समझते हैं कि ये अनैतिक है। एन ऑफेंस, ये अपराध है। एक क्राइम, अपराध है। एंड समथिंग कवर्डली, और कुछ कायरता से भरा हुआ है। शॉल बिलो फील्स सफोकेटेड ड्यूरिंग इंटरव्यूज, और शॉल बिलो इंटरव्यूज के दौरान अपने आप में दम घुटता हुआ सा महसूस करते हैं। सफोकेटेड, दम घुटता हुआ सा महसूस करती हैं। थर्ड, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स? कुछ प्रिमिटिव यानी प्रारंभिक संस्कृतियों में, पुरानी संस्कृतियों में अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, फोटोग्राफ लिए जाने के बारे में क्या बिलीफ हैं, उनके क्या मत हैं? वो जब उनका फोटोग्राफ लिया जाता है तो वो लोग क्या सोचते थे? ये इसमें सम प्रिमिटिव कल्चर्स कंसिडर टेकिंग फोटोग्राफ्स इज लाइक स्टीलिंग द पर्सन्स शॉल। प्रिमिटिव कल्चर्स ये समझते हैं कि यदि कोई उनका फोटोग्राफ लेता है तो इसका मतलब वो उस व्यक्ति की आत्मा को चुराता है। एंड डिमिनिश देम, और उन्हें कम कर देता है, उनके महत्व को कम कर देता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप? विंड पाइप पर जो थंब प्रिंट्स, अंगूठा रखने का, इसका मतलब क्या हुआ? आंसर देखिए इसका। सॉल बिलो टेक्स इंटरव्यूज एज थंब प्रिंट्स ऑन हर विंड पाइप। सॉल बिलो इंटरव्यूज को अपने श्वास नली पर थंब प्रिंट्स के रूप में देखती हैं। इट रेफर्स टू द आइडिया, और ये जो उन्होंने फ्रेज कहा है थंब प्रिंट्स ऑन हर विंड पाइप, ये इस आइडिया को रेफर करता है, बताता है दैट इंटरव्यूअर्स मेक द इंटरव्यूज फील सफोकेटेड, कि इंटरव्यू देने वाले को दम घुटता हुआ सा फील करवाते हैं। एंड अनईजी, और बेचैन भी फील करवाते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इंटरव्यू लेने के दौरान, जब इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो वो इंटरव्यू देने वाले को ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे कि उनका दम घुट रहा हो। बिलो फील्स दैट, बिलो ये महसूस करती हैं कि इंटरव्यूअर्स आर स्ट्रेंगुलेटर्स, कि इंटरव्यू लेने वाले गला घोटने वाले होते हैं। while interviewees are their victims, जबकि इंटरव्यू देने वाले उनके शिकार होते हैं। ये शॉल बिलो का विचार है। Who in today's life is our chief source of information about personalities? पर्सनैलिटीज के बारे में हमारा इंफॉर्मेशन का चीफ सोर्स क्या है? Ever since the beginning of the interviews over 130 years, 130 वर्ष के दौरान इंटरव्यूज के शुरुआत होने के समय से ही दिस एक्सीलेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हैज बिकम द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यह बातचीत का ये जो सबसे अच्छा माध्यम है, यह सूचना का एक अच्छा स्रोत बन गया है। इन कंपेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के दूसरे स्रोतों के कंपेयर में इंटरव्यूज कन्वे इंफॉर्मेशन
इन फास्ट, सिंपल एंड इफेक्टिव वे। इंटरव्यू तेजी से, साधारण और प्रभावशाली तरीके से सूचनाओं को कहते हैं, हमें सूचना देते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो ये पहला पार्ट था। पहले पार्ट के यही 5 क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इस पार्ट से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चंस आएंगे। और अब मैं सेकंड पार्ट इसके बारे में, इस लेसन का सेकंड पार्ट अभी दूंगा, तो उसके क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। और सेकंड पार्ट में एक इंटरव्यू है, एक वास्तविक इंटरव्यू है। अम्बर्टो इको जो कि एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं, उनका मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा लिया गया इंटरव्यू उसमें दिया गया है और ये बहुत ही जल्दी ये भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इसके क्वेश्चंस को आप देखिए और इसकी जो समरी मैंने दी है उस समरी को आप अच्छे से देखें, पढ़ें। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेबल है। थैंक यू।